बहुत बहुत सारी ऐसी चीज़ें, कुछ भी अपन बच्चों को पढ़ा दें, पढ़ाने से नहीं होता, बच्चों के रुचि के हिसाब से चलना चाहिए, बच्चों के पास जाके देखना भी चाहिए। क्योंकि मेरे तो जीवन का एक उद्देश्य था और आज भी मैं उस चीज़ को मानता हूँ अभी तक। अब तो क्या है, एक समय था जब मैं कभी सोचता था तो मैं उस चीज़ की गलत बात दिमाग में आ जाती थी, कोई दोस्तों के साथ में खाने पीने जाने की, तो मैं खट से वापस दिमाग को वापस रिवाइज करने लगता था कि यार अपन एक टीचर है, अपन एक गुरु है। जब बच्चे एग्जाम देने जाता या अपन को कहीं मिल जाती तो बच्चा दोनों हाथ से पैर पड़ता तो अपन तो भगवान का रूप हुए। तो फिर मेरे मन में आता था कि यार अपन को ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए, ऐसी जगह नहीं बैठना चाहिए जहाँ कोई देखे कि अच्छे टीचर के गुण नहीं है। तो दूसरी बात ये रही कि यार ऊपर भी आपको हिसाब देना कि स्कूल एक मंदिर होता है, इस मंदिर में कई बच्चे राम हो, कई राक्षस होंगे, कई बच्चियां सीता होगी, कई बच्चे पूतना होगी। ऐसा नहीं है कि सब पूतना होगी कि सब सीता होगी। तो ये पवित्र स्थान है, ये आदमी के मन में होना चाहिए। पैसे तो अच्छी बात है, पैसे हर आदमी कमाता, हर आदमी को पैसे का लालच है, मुझे भी है, आपको भी है, सबको संसार में। ऐसा कोई व्यक्ति मनुष्य नहीं है जिसको पैसे अच्छे नहीं लगते, बट उसको इतना सोच लेना चाहिए कि पैसे के साथ साथ आपका धर्म और कर्म क्या होता है। क्योंकि ऊपर भी आपको सब हिसाब देना कि तुमने मंदिर में बैठ के क्या किया। तो ये मेरे जीवन के सिद्धांत है। आपका कोई एक ऐसा बच्चा जिसने बहुत एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट किया और आज वो बहुत अच्छे, मतलब आपका प्रिय बच्चा ऐसा कोई? हाँ, वैसे तो मेरे बहुत सारे प्रिय बच्चे हैं। कुछ बच्चे तो जब मेरे को भी बच्चे कहीं मिलते हैं तो मैं तो उनको पहचान नहीं पाता। कई बार कई बच्चियाँ मिलती है, मैं तो पहचान बोले एक बार कई ऐसे बहुत सारे, मैं तो खैर 30 साल हो गए, 29 साल, तो बहुत सारे बच्चे। मैं कई बार अभी गया नगर निगम में, वापस गया तो एक बच्ची आई, वो पैर पड़ने लगी तो इनका, तो उसने उसका नाम बताया। बोले मैं श्रुति हूँ सर, आप पहचान नहीं रहे। मैंने कहा बेटा नहीं पहचाना आपकी, बोले यही मेरी सर्विस है। चलो, मैंने कहा अच्छा। ऐसे एक लड़का इंजीनियर बैठा वही नगर निगम में, तो उससे बात करी तो मैं नहीं पहचाना पर वो पहचान गए। बोले आज की आपकी आवाज से, वो बच्चे ने यही बोला कि देखो पढ़ लो। बोले सर आज आपका डायलॉग याद है कि क्या? तो बोले पढ़ लो, नहीं तो अंडे का ठेला लगाओगे खंबे के नीचे, ना किराया देना, ना नगर निगम को पैसे भरना पड़ेगा, ना घर से लेना पड़ेगा, उठाया ठेला शाम को लगाया घर ले गए। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता। और एक बच्चा मेरा स्टूडेंट, उसका नाम है मिथुन सोनी। उसकी पारिवारिक स्थिति बहुत ही गरीब बच्चा था। तो उसके पिताजी शायद रोडवेज में थे उस समय, तो रोडवेज बंद हो गई थी तो वो कुछ नहीं, पहले एसटीडी का ज़्यादा महत्व था, 1 रुपये 2 रुपये में एसटीडी कॉल रख लिया था वहाँ। और एक छोटी सी दुकान थी उनकी, चूड़ी उड़ी की, उसकी मम्मी, तो 2 भाई बहन थे। तो वो लड़का पढ़ने में अच्छा था, होशियार बच्चा था। और एक और करके ललित गुप्ता करके एक और स्टूडेंट था, वो उनसे बहुत ज़्यादा गरीब था। वो तो क्या करता था कि सुबह ब्रेड बेचता था, फिर वो मेरे पास आता था और एक कोने में बैठ जाता था। फिर मैंने उस बच्चे को नंदा नगर स्कूल में उसका एडमिशन कराया, सरकारी स्कूल में, क्योंकि वो फीस नहीं भर पाता था। पिताजी उसके विकलांग थे, तो पिताजी तब दोनों के नहीं है। तो ऐसे बच्चे मैंने देखा, उन बच्चों के साथ में मैंने कभी ना तो कोचिंग की कभी फीस ली, मेरे पास दोनों पढ़े, बल्कि बच्चों को मैंने निःशुल्क में किसी दूसरे मेरे से अच्छी जो और कोचिंगें थी, जैसे सर थे हमारे जामखेड़कर सर, उनके पास पर मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि सर एक बच्चा मेरा और बहुत अच्छा स्टूडेंट है, गरीब है, वो आपके पास पढ़ने के लिए मैं सोच रहा हूँ कि आप उसको थोड़ी सा आपकी स्टाइल में मैथमेटिक्स कराना, बहुत अच्छा बच्चा है। क्योंकि मेरे पास इतना लेवल के बच्चे नहीं आते, बच्चा थोड़ा अच्छा है। तो उन्होंने बोला ठीक है भेज देना। पर यार बोले मैं नहीं पढ़ाऊंगा, वो हिंदी मीडियम है, मेरे पास सब सीबीएसई के बच्चे आते हैं और स्वाभाविक था उनको हिंदी नहीं आती। मिलकर सर आप मत पढ़ाना, वो बैठा रहेगा। तो बच्चा बैठे बैठे आज वो बच्चा बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूटों में पढ़ा रहा है, उसको 1,10,000 रुपये करीब लेक्चर लेने के मंथली उसको पेमेंट मिल रहा है। 2 कोचिंगों में पढ़ा रहा, अभी भी इंदौर में। उस बच्चे ने नीट की एग्जाम निकाल ली,
कि जिस बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ा, जिसके घर में किताबें नहीं, जिसको पेरेंट्स फीस देने के लिए नहीं, जो खुद ब्रेड बेच के सुबह फेरी लगा के वो फिर स्कूल आता था, फिर मेरे पास रहता था। ऐसे मिथुन सोनी करके एक बच्चा था, उस बच्चे की ये स्थिति थी कि स्कूल के परीक्षा का टाइम आ गया, आता था पढ़ने, तो परीक्षा का टाइम आ गया तो रोल नंबर उसको स्कूल से नहीं दे रहे थे। तो मेरे को क्या मालूम ऐसा क्या रहता था कि हर बच्चा, लड़का हो या लड़की हो, हर प्रॉब्लम मेरे से शेयर करते थे। यदि उनके साथ कोई बाजार में, रास्ते में भी कोई ऐसी बच्चियों के साथ कोई घटना घटती थी तो वो 100% मुझे जरूर बताती थी। प्रिंसिपल को बताती नहीं थी, किसी को घर पे वाले नहीं बताया, तो वो मेरे को जरूर शेयर करती थी। मैंने उस बच्चे से उनका बोले सर वो 500 रुपये या 700 रुपये भरना थी, और मैडम का नाम तो नहीं बता रहा हूँ। बोले वो मैडम रोल नंबर नहीं दे रही, सर ने मना कर दिया। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा बेटा आप मैं दे देता हूँ, आप दे दो। तो मैंने उनको वहीं बरांडे में उसको पैसे दे दिए, तो उन्होंने रोल नंबर ले लिया, परीक्षा दे दिया। अब वो परीक्षा दे के आया तो इनका पेपर कैसा गया, तो बोले सर पेपर तो अच्छा गया, कितने नंबर आ जाएंगे फिजिक्स में? तो बोले 75 में से मेरे को 73-72 नंबर आ जाएंगे। यार उनकी पूरे क्यों नहीं आएंगे? तो बोलता सर क्वेश्चन तो मैंने पूरे करे, एक जो 2-3 नंबर का जो न्यूमेरिकल आया था, 4 नंबर का था, एक न्यूमेरिकल था, टाइम नहीं मिल पाया था, तो मैंने उसको इस तरीके से नहीं करा कि आपकी स्टाइल। तो मुझे अपने आप को इतना अच्छा लगा कि हे भगवान, हे ईश्वर, कि वास्तव में उस बच्चे ने ये वर्ड जब बोला कि सर मैंने आपकी स्टाइल में नहीं कर पाया, तो मेरे में ऐसी कौन सी स्टाइल थी जो बच्चे ने ये वर्ड बोले कि मैंने आपकी स्टाइल में उसको नहीं कर पाया, कि जो चेक करेगा उसको समझ में नहीं आएगा, टाइम हो गया। तो उस बच्चे को 72 नंबर फिजिक्स में आए, 72 या 73 नंबर आए। स्टाइल का मतलब जब मैं समझाता था तो उन बच्चों को ये बोलता था कि अपन जब परीक्षा में लिखते थे इस तरह का लिखना है कि आपकी कॉपी को यदि ऐसा भी टीचर चेक कर ले जिसने कभी स्कूल में नहीं पढ़ाया और उस सब्जेक्ट का मास्टर है, तो वो आपकी कॉपी से देख कर समझ ले और दूसरों की कॉपी चेक कर ले। यानी क्लियर लिखना, प्रश्न को हटके नहीं जाना, आपको पूरा लिखना थी। कि दिया है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 3 सेंटीमीटर। अब उसने जो चीज अपन से पूछी उसको डायग्राम बनाना है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को फोकस दूरी कहते हैं, इसको फोकस कहते हैं, ये चीजें हैं। तो वो इमेज कहाँ बन रही है, वस्तु कहाँ रखी, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, ये सब चीजें आपको बताना। वो इस तरह का जब मैं समझाता था तो बच्चों को वो लिखने की, हर किताबों में तो ऐसा लिखा नहीं, तो वो बच्चा जब भैया इस तरह का, उस बच्चे का फर्स्ट क्लास बन गया, फिर उसका GITS कॉलेज में उसका सिलेक्शन भी हुआ, पढ़ लिया। फिर वो एक दिन आया, एक लेडीज साइकिल थी, लोअर पहनता था, एक टी शर्ट थी उसके पास, टी शर्ट ही अधिकतर वही पहनता था, लोअर भी। तो लाल कलर की लेडीज साइकिल थी उनकी सिस्टर की, उसको उसके पापा चलाते थे, वो भी चलाता था, उसकी सिस्टर भी चलाती थी, तीनों चलाते थे। आए वो आके मेरे से बोलता, बोले सर मैं वो रिंकल गीता वन पे एक कोचिंग थी रिंकल्स पॉइंट, तो बोले मैं वहाँ ज्वाइन कर लूँ। इनके यार बेटा कोचिंग तो करना पड़ेगा, उसको कॉलेज में सिलेक्शन नहीं हुआ था, GITS इंजीनियरिंग में नहीं हुआ था 12वीं के बाद। उसने बोला मैं कॉलेज ज्वाइन कर लूँ क्या, तो कोचिंग ज्वाइन कर लूँ, तो मैंने कहा कर लो। वो मेरे से पूछता, इनके यार बेटा पर ध्यान देना, अपन को बोले आओ। अब ये वो कुछ दिन 4-5 महीने कोचिंग गया, उसने फीस भर दी, फिर वो आया, बोले उनकी कोचिंग जा रहा कि नहीं? बोले सर मैंने तो बंद कर दी। क्यों? बोले वो तो बेवकूफ बनाते हैं। इनकी क्यों, कैसे बेवकूफ बनाते, इतने बच्चे जा रहे हैं क्या सब बेवकूफ है? बोले वो तो वहां बेवकूफ है। वो क्या करते हैं, अपन को जब एडमिशन के टाइम उन्होंने बोल दिया तो तुम्हारा डाउट सॉल्व करेंगे, तुम्हारा ये सॉल्व करेंगे, इतने घंटे पढ़ाएंगे, उतने घंटे पढ़ाएंगे, और फिर सारी क्लासों को एक साथ छोड़ देते हो, रटी रटाई बातें बताते, और बच्चे इस तरह के आते हो वहां, ना वो खुद समझते बच्चे और ना उनको भी समझाने देते। अब फीस तो जमा करी दी, अब तो कहीं जाएंगे, तो वो क्या करते हो, बोले एक साथ कोचिंग छोड़ते हो, रोड पर भीड़ लग जाती है, तो पब्लिक देख देख के आती है, तो मैं तो घर पे ही पढ़ लूँ। उसने घर पे ही पढ़ाई करी, उस बच्चे का सिलेक्शन भी हो गया। ऐसे बहुत सारे बच्चे, जिनके एक बच्चे की मैंने फीस भरी थी 12,000 रुपये, हालांकि उनके पेरेंट्स ने दे दिए थे। फोन आया, बोले मेरा सिलेक्शन हो गया, जबलपुर कॉलेज मिल रहा सर, GITS कॉलेज में मेरी काउंसलिंग, और आज पैसे जमा करना और पैसे नहीं। तो फिर मैंने उस समय उसको 12,000 रुपये दिए थे। वो बच्चा भी आज आर्मी के कोई पार्ट से जो बनते हैं
उसमें उसकी गवर्नमेंट सर्वेंट है, वो भी अच्छी पोस्ट पे है। तो बहुत बच्चे पर ये देखा मैंने कि अधिकतर बच्चे वही सक्सेसफुल हुए हैं जिनका एक लक्ष्य रहा, जो भी मैंने बताया था, तन्मय जिसके पास है तो वो कहीं ना कहीं से तो सक्सेसफुल हो ही जाता है। कोई गवर्नमेंट या अपना नौकरी के लिए अप्लाई किया ना, मैंने इस लाइन को, जिस दिन से मैंने ये लाइन पकड़ी थी उस समय से आज तक टीचिंग लाइन मैंने छोड़ी। और सुबह से लेके सुबह 6:30 बजे से क्लास, 7 बजे से क्लास चलती थी, बच्चे आते थे। जब मैं अकेला था, कोई फैमिली नहीं थी, तो बच्चे क्या करते थे, मैं क्लास पे ही सोता था तो पत्थर मारते थे उठाने के लिए, दरवाजे खटखटाने से बढ़िया वो पत्थर मार देते थे। तो कभी कभी आवाज़ लगाते थे, तो मैं ऐसे ही उठ के और मुँह धोया और बस फ्रेश हुआ और शुरू हो जाता था। 6 बजे से 7 बजे मैं स्कूल जाता था, वहाँ से आने के बाद फिर 2 बजे से चालू होती थी रात को 11 बजे। क्लास बहुत चलती थी और पढ़ाने बच्चे बहुत दूर दूर से आते थे। लोकल बच्चे तो वो कम थे, बाहर के बच्चे ज़्यादा थे। बाहर से मतलब है गांव के, खेड़े के, निरंजनपुर के थे, कातीपुरा के थे, शक्कर खेड़ी के, मूसा खेड़ी के, अधिकतर गांव तरफ के बच्चे बहुत आते